हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनसीन डाउट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एडमंड स्पेंसर की लिखी हुई पोएम वन डे आई रोट हर नेम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अब तक आप मुझसे यूट्यूब पर मिल रहे थे, आगे भी मिलते रहेंगे, लेकिन अब आप यूट्यूब के साथ ही साथ अनसीन डाउट्स के नाम से मुझे इंस्टाग्राम एंड स्पॉटिफाई पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पोएम की ओर। सबसे पहले जानते हैं हम एडमंड स्पेंसर के बारे में। एडमंड स्पेंसर का बर्थ 1552 और 1553 के बीच हुआ था और इनकी डेथ 1599 में हुई थी। ये एक इंग्लिश पोइट थे और ये अपने बेस्ट नोन वर्क द फेरी क्वीन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स की ग्रोथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो चलिए आगे जानते हैं हमारी आज की पोएम के बारे में। हमारी आज की जो पोएम है वो एडमंड स्पेंसर की लिखी हुई एक सोनेट साइकिल या कहा जाए एक सोनेट कलेक्शन में सोनेट नंबर 75 है और इनकी उस सोनेट कलेक्शन का नाम है अमोरिटी। ये इन्होंने अपनी बिलवड एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखी थी और ये 1595 में पब्लिश हुई थी। हमारी आज की पोएम 3 क्वार्टरंस एंड 1 कपलेट में डिवाइडेड है और हमारी आज की पोएम की राइम स्कीम है AB AB, BC BC, CD CD, EE। चलिए दोस्तों, आगे हम पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना शुरू करते हैं। One day I wrote her name upon the strand, but came the waves and washed it away. Again I write it with a second hand, but came the tide and made my pains his prey. तो फर्स्ट लाइन, One day I wrote her name upon the strand। इस लाइन में पोइट बोलते हैं, एक दिन मैंने उसका नाम स्ट्रैंड पर लिखा था। अब यहाँ पर किसका नाम, हर नेम कौन है, उनकी बिलवड एलिजाबेथ बॉयल। और स्ट्रैंड का मीनिंग है यहाँ पर समुद्र के किनारे जो रेतीली जगह होती है, जो रेत होती है, उसे स्ट्रैंड बोलते हैं दोस्तों। तो एडमंड स्पेंसर ने अपनी बिलवड एलिजाबेथ बॉयल का नाम कहाँ लिखा था? जो समुद्र के किनारे जो रेत होती है उस पर लिखा था। फिर वो कहते हैं बट केम द वेव्स एंड वॉश्ड इट अवे। लेकिन हुआ क्या, लहरें आई और उन्होंने वो रेत पर लिखा हुआ नाम साफ कर दिया, वॉश कर दिया। अगेन आई राइट इट विद अ सेकेंड हैंड। दोबारा से पोइट कहते हैं मैंने दोबारा से नाम लिखा अपने सेकंड अटेम्प्ट के साथ। यहाँ पर सेकंड हैंड का मीनिंग दूसरे हाथ से नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सेकंड हैंड का मीनिंग है एक और अटेम्प्ट उन्होंने किया, दूसरा अटेम्प्ट लिया उन्होंने नाम लिखने का उस रेत पर। बट केम द टाइड एंड मेड माई पेन्स हिज प्रे। और वो कहते हैं फिर से टाइड आई, लहर आई और उनके एफर्ट को अपना शिकार बना लिया। पेन्स का मीनिंग है यहाँ पर एफर्ट और प्रे का मीनिंग है शिकार। फिर से एक लहर आई और उसने इनके एफर्ट को अपना शिकार बना लिया। वेन मैन सेड शी दैट डस्ट इन वेन असे अ मॉर्टल थिंग सो टू इमॉर्टलाइज फॉर आई माई सेल्फ shall like to this decay and eke my name be wiped out likewise। अब यहाँ पर इस स्टैंजा में हमें ये पता चलता है कि उनकी बिलवड भी उनके साथ ही बैठी हुई हैं और वो कहती हैं वेन मैन। वेन का मीनिंग वैसे होता है यूजलेस। वो कह रही हैं यूजलेस आदमी। सेड शी, उसने कहा, किसने कहा? बिलवड ने बोला, एलिजाबेथ बॉयल ने बोला। दैट डस्ट इन वेन असे, कि ये जो तुम्हारा एफर्ट है, यहाँ पे असे का मीनिंग है एफर्ट, वो क्या हो गया है, बिल्कुल यूजलेस है। ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल यूजलेस है। अ मॉर्टल थिंग सो टू इमॉर्टलाइज। मॉर्टल का मीनिंग होता है नश्वर, इमॉर्टल का मीनिंग होता है अमर। तो वो कहते हैं कि तुम एक मॉर्टल चीज को, एक नश्वर चीज को अमर बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो चाहते थे कि रेत पर अपनी बिलवड का नाम लिख करके वो हमेशा के लिए उसको क्या कर दें, अमर बना दें। तो वो कहती हैं, एलिजाबेथ बॉयल बोलती हैं कि तुम एक मॉर्टल चीज को इमॉर्टलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। फॉर आई माई सेल्फ शैल लाइक टू दिस डिके। वो कहती हैं मैं खुद भी एक दिन जो है इसी तरीके से खत्म हो जाने वाली हूँ। फॉर आई माई सेल्फ शैल लाइक टू दिस डिके, कि मैं खुद भी एक दिन इसी तरीके से, जैसे ये लहर आकर के नाम को खत्म कर रही है, वैसे ही वो खुद भी एक दिन खत्म हो जाने वाली है। ये बात एलिजाबेथ बॉयल बहुत अच्छे से समझती हैं, जानती हैं। एंड ईक माई नेम बी
वाइप्ड आउट लाइकवाइज। वो कह रही हैं जैसे ये मेरा नाम खत्म हो रहा है ना लहर के आने से, वैसे ही मैं भी एक दिन जो है खत्म हो जाने वाली हूँ। तो वो कहती हैं तुम एक मोर्टल चीज़ को इमोर्टलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, एक नश्वर चीज़ को अमर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा ये एफर्ट जो है वो यूजलेस है। और मुझे खुद को पता है कि मैं एक दिन इस दुनिया से इसी तरीके से ख़त्म हो जाने वाली हूँ, मेरा नामो निशान मिट जाने वाला है, जैसा कि ये लहरें आकर के मेरे नाम को मिटा रही हैं। नो सो could I let baser things devise to die in dust, but you shall live by fame. My words your virtues rare shall eternize, and in the heavens write your glorious name. अब यहाँ पर एडमंड स्पेंसर बोल रहे हैं नोट सो, नहीं ऐसा नहीं है। could I का मीनिंग है यहाँ पर I said, मैंने कहा। let baser things devise, कि जो फालतू की चीज़ें हैं उनको ख़त्म होने दो। कहाँ पर? टू डाई इन डस्ट, इस मिट्टी के अंदर मिल जाने दो। जो फालतू की चीज़ें हैं उनको इस मिट्टी के अंदर, इस डस्ट के अंदर मिल जाने दो। बट यू शैल लिव बाय फेम, लेकिन तुम हमेशा क्या रहोगी? फेम के साथ में जिंदा रहोगी। तुम हमेशा फेम के साथ में जिंदा रहोगी। कैसे रहोगी? माई वर्स योर वर्चूज रियर शैल इटरनाइज, कि मेरी जो पोइट्री है, मेरे जो वर्स है, वो तुम्हारी क्वालिटीज़ को, तुम्हारे वर्चूज़ को वो हमेशा इटरनाइज रखेंगे, हमेशा जिंदा रखेंगे। एंड इन द हेवंस राइट योर ग्लोरियस नेम, और स्वर्ग के अंदर तुम्हारा नाम ग्लोरियस मतलब फेम के साथ, बहुत ही फेम के साथ लिखा जाएगा, ग्लोरी के साथ लिखा जाएगा, बड़े ही गर्व के साथ तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा। Where, when as death shall all the world subdue, our love shall live and later life renew. तो वो बोलते हैं कि जब ये पूरी की पूरी दुनिया को डेथ खा जाएगी, पूरी की पूरी दुनिया जो है वो डेथ के साथ तबाह हो जाएगी, हमारा प्यार जो है वो तब भी जिंदा रहेगा, और उसके बाद भी इसकी लाइफ, हमारे लव की जो लाइफ है वो रीन्यू होती रहेगी। मतलब जो वो कह रहे हैं कि मेरी पोइट्री हमेशा तुम्हें जिंदा रखेगी, और चाहे ये पूरी की पूरी दुनिया ही क्यों ना ख़त्म हो जाए, तबाह हो जाए, पूरी दुनिया की डेथ क्यों ना हो जाए, हमारा प्यार जो है वो हमेशा जिंदा रहेगा, और हमेशा इसकी लाइफ जो है आगे रीन्यू होती रहेगी। तो दोस्तों ये थी एडमंड स्पेंसर की लिखी हुई सोनेट अपनी बिलवड के लिए, एलिजाबेथ बॉयल के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि आप इंस्टाग्राम एंड स्पॉटिफाई पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।